अच्छा भाई एक बात बताओ कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये जो डायरी है जिसमें लिखा है जैक द पापा, पापा दुनिया का पापा, तो एक बात बताओ, ये डायरी तुम्हें लगता है कितने की होगी? जस्ट एस्टिमेट लगाओ, यहाँ पर 5 सेकंड के लिए वीडियो रोक दो और सीधा चले जाओ और मुझे बताओ ये डायरी कितने की होगी। मैं 5 तक गिन रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। और बिल्कुल भी अपने कमेंट को चेंज मत करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कमेंट चेंज मत करना। तुम्हें मम्मी की कसम है, तुम कमेंट चेंज मत करना। ये डायरी भैंसकर 700 रुपए की है। 700 रुपीज। कैसे? जब मैंने इसके डाला, जिसकी वीडियो बना के डाली, तो मुझे मैसेज किया रैंडम पर्सन ने एंड ही सेड मुझे ये डायरी चाहिए, वो भी 700 रुपीज़, मैं तुम्हें पे कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने आर्ट खुद बनाई थी, ये डायरी खुद बनाई थी, और मार्केट में ऐसी डायरीज अवेलेबल नहीं है, और मार्केट में ऐसी डायरीज भी अवेलेबल हैं। तो ये वाली आर्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बनाई हुई आर्ट है, हाथों से बनाई हुई आर्ट है, और हाथों से बनाई हुई आर्ट के प्राइस हमेशा ज़्यादा होते हैं मार्केट में फैक्ट्रीज में बनी हुई आर्ट से। अब मैं तुमसे पूछता हूँ ये कितने की है? दैट इज़ द 500। और तुम्हें लगता नहीं होगा कि 500 की है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा, बट दिस इज़ 500, और लोगों ने खरीदी है ये चीज़ें 500 में, खरीदी हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खरीदी गई हैं। दिस इज आर्ट, ये 500 की है, देख रहे हो तुम? अब तुम कहोगे यार क्या 500 है इसके अंदर? ये हाथों से बनाई हुई आर्ट है, ये हाथों से बनाए हुए पेजेस हैं, और इन सब की, और ये मैं अपने से बना के नहीं बता रहा हूँ, मुझे मैसेजेस डीएम आए हैं ये डायरी खरीदने वालों के, जिन्होंने मुझे मैसेज करके कहा है कि वो विलिंगली 500, 700, 1000 तक पे कर सकते हैं। मैंने लगभग अभी हाल ही में ऐसी ही एक डायरी बनाई है, जो कि लगभग इतनी ही बड़ी थी और इतनी ही थिक थी, और उसके मुझे पूरे $2 मिले थे। पूरे $2। डॉलर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो क्लाइंट थे वो यूएसए से थे, और क्लाइंट में कुछ नहीं थी, एक लेडी थी जो कि लगभग काफ़ी अच्छी उनकी एज थी, उनके हस्बैंड थे, चिल्ड्रन थे, और उन्हें क्या करना था, ये जो डायरी थी ये अपने हस्बैंड को एज अ गिफ्ट करनी थी, उनकी एनिवर्सरी थी। और उन्होंने क्या कहा था कि ये डायरी तुम मुझे बना के दे दो। अब तुम सोच रहे होगे कि ये भाई इसमें जितना टाइम लगा है इससे डबल टाइम लगा था मुझे उसमें 4 और 5 आवर्स का टाइम लगा था। क्यों? अब उस डायरी के अंदर, जैसे कि तुम जानते हो, उसमें कुछ उनके इंसिडेंट्स थे, कुछ पिक्चर्स थी, तो आई हैव टू क्रिएट द पिक्चर्स। और मैंने पिक्चर्स कैसे बनाई थी मैं वो बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहले मैंने डायरेक्ट कवर बनाया था, जो कि मैंने पेंट किया था अपने जो थे नॉर्मल एक्रिलिक आर्ट से। पेंट करने के बाद मैंने उस पे जो थे अच्छे अच्छे आर्ट बनाई थी, अच्छी आर्ट मतलब उन दोनों की कपल की एक आर्ट थी वो बनाई थी, पेज को फिर ऐसे तरीके से लैमिनेट किया था। उसके पीछे एक नॉर्मल आर्ट बनाई थी जो कि पोर्ट्रेट से बनी हुई थी, पोर्ट्रेट टाइप थी। उसके अंदर जो थी 6 इमेजेस थी, 6 इमेजेस उनकी लाइफ की जो थी प्रीशियस, बहुत अच्छी अच्छी मूवमेंट्स की, मूव जो उनकी लाइफ में ऐसी सीन्स आए थे उनकी थी। उन्होंने उसके $2 दिए थे। और अब तुम कहोगे कि भाई तुम्हारे तो मतलब तुम्हें तो अच्छा लगा होगा कि तुमने $2, भाई 5 घंटे थे, सिर्फ एक आर्ट नहीं थी वो 6 आर्ट इसके अंदर थी, 2 आर्ट इसके बाहर थी, और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, क्योंकि वो मुझे 3mm की पेंसिल से बनानी पड़ी थी, क्योंकि वो आर्ट बनाने के लिए बहुत छोटी छोटी आर्ट बनानी थी। इतनी बड़ी लगभग डायरी थी, और उसके बाद में जो पेजेस थे वो ब्लैंक थे सारे के सारे, तो वो पेजेस भी थे। अब उसे बनाने में मुझे टाइम लग गया था काफ़ी यार, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगा था उसमें, मुझे पूरा दिन मेरा उसी में ख़राब हुआ था। तो मैंने जैसे ही वो पार्सल करवाई, वो पार्सल हुई भी, वो पार्सल जो हुई उसके पैसे $2 ही आ गए, ऊपर से मुझे ही पैसे अपने पेट्रोल के देने पड़े वहां तक जाने में। तो बस इतनी बात समझ लो कि उससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सीन था। और दूसरी बात, वो मैंने नहीं किया था, तो मुझे $100 देने पड़े अपने दोस्त को उस चीज़ को पार्सल करवाने की, क्योंकि उसका पार्सल करवाने का काम है। और उस लट्ठे ने मुझसे सबसे पहले वो $2 जो थे वो चार्ज किए, उसके बाद उसने उतने मतलब अमाउंट इंडियन रुपीज़ में चार्ज किया, और उसके बाद ₹100 ऊपर से लिए, कहा कि भाई मुझे जाना पड़ेगा, पेट्रोल लगाना लगेगा इसके अंदर। पर यार देखो, देश का प्यार है, अपना देश तो बदनाम कर ही रखा है लोगों ने स्कैमिंग के ऊपर। एक बदनामी इधर से मैं भी अपने सर पे ले लूँ, बोझ का टोकरा, वो मेरे बस की बात नहीं है भाई, इतना बड़ा बोझ मैं सर पे नहीं लेता। मैंने उसे कहा कि ठीक है भाई ये लो, लेकिन पहुंचाओ, दो भेजो, उन्हें भेजो। मैं भी यहाँ धोखाधड़ी कर सकता था, सख्ती सी बात है, वो यूएसए से बैठ के क्या करते, लेकिन विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने जिन लोगों को कहा ना कि मैं तुम्हारी आर्ट शेयर नहीं करूंगा, मैंने आज तक उन लोगों की अभी आर्ट शेयर नहीं की, और वो आर्ट बनाने में मुझे 3 3 दिन लगे थे, और मैंने उनसे कभी पैसे भी चार्ज नहीं किए इस चीज के। वो कहते हैं ना कि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसे तुम खरीद नहीं सकते, समझ रहे हो? वो कहते हैं कि दो प्यार के बोल बोल के इंसान को जो है तुम अपने पक्ष में कर सकते हो, लेकिन तुम अपनी गांड तक का जोर लगा के इंसान को खरीद नहीं सकते। और आर्टिस्ट को तो खरीदने की भूल जाओ तुम।
आर्टिस्ट रिस्पेक्ट मांगते हैं भाई अपने काम की, पर मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ। दूसरी जो डायरी मैंने ये बनाई थी, इस डायरी को तुम देख सकते हो, इसमें शिव पार्वती हैं और इसमें जो पीछे हैं वो है राधा कृष्ण है। और ये जो आर्ट है ये वैलेंटाइंस डे की थी, तो तुम इसे भी देख सकते हो। इसके अंदर ये तुम्हें लग रहा होगा कि ये नॉन प्रोफेशनल आर्ट है, नॉन प्रोफेशनल आर्ट नहीं है। इस आर्ट को ऐसे बनाया गया है, देखो इस आर्ट को ऐसे बनाया गया है, ये जानबूझ के क्रायोन जैसी बनाई गई है ताकि तुम्हें लगे कि ये क्रायोन से बनी है, ताकि ये हैंडमेड लगे, प्रिंटेड नहीं लगे। जैसे कि ये तुम्हें थोड़ी सी प्रिंटेड लग रही होगी, इसके अंदर पूरा शिव तांडव स्तोत्रम लिखा हुआ है, पूरा शिव तांडव स्तोत्रम है पीछे, पूरा शिव तांडव स्तोत्रम। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी है और उसके अंदर भी है। इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें कि ये डायरीज कितनी कितनी यूजफुल हो सकती हैं। तुम मुझे डीएम मत करना, मैं बेचता नहीं हूँ, ना मेरा एक काम है। जिसने बेची थी वो भी कोई और था, जिसने मुझे ऑर्डर दिया था वो विदेशी थे, इसलिए मैंने देश का प्यार रखने के लिए जो है उनकी आर्ट बनाई थी। 6-8 कोई नहीं बनाता भाई, बहुत टाइम लगता है, बोर भी हो जाते हो। देखो इसके अंदर किस तरीके से एसक्यूएल लिखी हुई है, ये मेरी एसक्यूएल लिखी है मैंने खुद। और इस तरीके से मैं नोट्स बनाता हूँ अपने। मैं तुम्हें इसके नोट्स दिखाता हूँ, अगर तुम्हें नोट्स बनाने आते हैं कितने प्यारे नोट्स बन सकते हैं। ये देखो, तुम्हें लगता है कि भाई ये चीज़ें काम की नहीं है, ये एसक्यूएल के नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट टेबल हैं अल्टर करने के लिए, ये देखो। और तुम्हें अगर लिखना आता है ना तो तुम बहुत ही खूबसूरत तरीके से आर्ट बना सकते हो, बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें लिख सकते हो। तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं होगी, तुम्हें ये चीज़ फिजूल लगती होगी, या तुमने सिर्फ इसलिए देखो कि थंबनेल में लिखा है कि भाई ये 700 की गई है या 500 की गई है, या तुम्हें ये चीज़ें दिख रही होंगी भाई 3-3 घंटे की मेहनत लगती है इसे बनाने में। इस आर्ट को बनाने में सबसे पहले लोग अंदर की आर्ट, फिर बाहर की आर्ट, और ये वाली जो आर्ट है इसे बनाने में 3 घंटे से ज़्यादा लगते हैं। और नहीं बिलीव होता ना, तुम जाके देख भी सकते हो, तुम इस चीज़ को खुद भी बना सकते हो, एक्सपीरियंस कर लो कि कितना आसान है। तुम खुद बना के देख लो, तुम पता चल जाएगा। अब देखो ऐसी आर्ट, ये आर्ट तो बहुत आसानी से बन जाती है क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगा, पर ये वाली जो आर्ट है ना और ये वाली जो आर्ट है ना, बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लिटरली कह रहा हूँ तुम्हें। तो अगर साफ सीधी बात है, देखो मैं तो इनसे सेल वेल का काम करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें इन्हें बनाना सिखाया है कि तुम इन चीज़ों को कैसे बना सकते हो। ईजी आर्ट ट्यूटोरियल नाम से मैंने एक चैनल बनाया था, उसके ऊपर मैंने ये चीज़ें तुम्हें बनानी सिखाई है। कुछ नहीं करना है, अगर तुम अभी भी सीखना चाहते हो तुम्हें क्या करना है, 3 पेजेस लेने हैं, पेजेस को फोल्ड करना है, कट करना है। कट कैसे करना है, स्केल से, स्केल और ब्लेड का इस्तेमाल करना है तुम्हें यहाँ पे। ब्लेड फिर क्या करना है, तुम्हें जो ब्लेड है, ब्लेड को तुम्हें उस पेपर के ऊपर रखना है और उसे स्ट्रेट 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 काटते जाना है जब तक वो इस तरीके का क्यूब ना बन जाए, जैसे कि इसके अंदर पेजेस हैं। फिर उसके बाद तुम्हें एक तरफ से फेविकॉल उसके ऊपर लगा देना है, उसे पेज से कवर करके उसे छोड़ देना है। उसे छोड़ने के बाद ईजी आर्ट ट्यूटोरियल चैनल तुम सर्च मार सकते हो, हैंडमेड नोटबुक। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसे बंद करना है और बंद करने के बाद छोड़ देना है। इसके ऊपर फिर तुम्हें एक पेपर लेना है, पेपर नहीं लेना, तुम्हें कोई अच्छा थिक सा जो अच्छा जीएसएम का पेपर होगा जिस पर ड्राइंग बनाते हो पोर्ट्रेट, उसे तुम्हें इसके ऊपर चिपका देना है, कट करना है। जो आर्टिस्ट जिसे बेचने की सोच रहे हैं उन्हें बता दूं कि ये नॉर्मली आपका ऑनलाइन ही बिकेगा, क्योंकि ये लोकल में लोग खरीदेंगे नहीं, बचत खोर लोग होते हैं। तो ऐसे ही होता है, जो ऐसी चीज़, ऐसे वाले पेजेस होते हैं ये आते हैं बहुत सस्ते, सस्ते बिकते हैं बहुत ज़्यादा। और जो इस तरह के ब्लैंक पेजेस होते हैं उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, मजबूती बहुत होती है, कभी निकलेगी नहीं। अगर तुम इसमें फेविकोल लगा रहे हो तो ये कभी निकलती नहीं है और हमेशा काम करती है, दुनिया का पापा। तो ये इस तरीके से तुम इसे बेच सकते हो। बेचना कहाँ पे मैं बता देता हूँ, अमेजोन पे जाओ, अपना अकाउंट बनाओ और इन डायरीज को वहाँ पे बेचना शुरू कर दो। इनके स्टॉक्स ऐसे होते हैं, मैंने जब जब भी ये डायरीज बनाई है हाथों हाथ बिक गई, हाथों हाथ। और बिकी नहीं यार, लोगों ने मुझसे मांग ली और मैं उन्हें माफ़ नहीं मतलब मैं उन्हें मना नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उन्हें ऐसे ही बांट दी। मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, तुम इसे रख सकते हो। मेरा चैनल है, चैनल का नाम है @अर्जुन आर्ट्स, तो अर्जुन आर्ट्स पर जाकर तुम देख सकते हो, बहुत सारी डायरीज मैंने बनाई हैं। और जो सभी डायरीज हैं, सभी डायरीज जो है अब तक मेरे पास कोई डायरी नहीं पड़ी, यही मेरे पास जो है डायरी बनी है, पड़ी है, और ये मैंने अभी बनाई है, अभी बिल्कुल अभी। एक और डायरी है जो पड़ी है पुराने वाली, बाकी सारी डायरीज मेरी साफ हो चुकी हैं। साफ मतलब मैं दे चुका हूँ। इटाची उचीहा वाली थी वो भी चली गई, इटाची उचीहा वाली जो यहाँ बच्चा आया था कोई, उसे दे दी थी। काफ़ी सारी थी, और मोटू पतलू जो भी मतलब मैंने बना रखे थे। कि मेरी डायरी है जिसके अंदर मैं छोटी छोटी चीज़ें नोट करता हूँ। ये मेरे लैपटॉप के ऊपर लगी हुई थी पहले, और ये दूसरी डायरी है। इस डायरी में तुम देख सकते हो यहाँ टॉम एस्क्वेल। तो ये डायरी मेरी पर्सनल थी और ये मैंने जानबूझ के गंदी बनाई थी जिससे लोग मुझसे ना मांगे मुझसे और मेरे पास पड़ी रहे। इसके अलावा एक ये डायरी थी जो कि हार्ट शेप डायरी है, जैसे खुलती है, जब तुम इसे खोलते हो तो तुम्हें बहुत सारे पेजेस मिलते हैं जिसमें कि ये पेजेस है, ठीक है। फिर तुम इसे बंद कर देते हो और ये इस तरीके से बंद हो जाती है। तो ये यहाँ पर बंद हो जाती है, फिर ये खुलती है, ऐसे बंद होती है। पूरी पेपर से बनी हुई डायरी है,
तो यार ये डायरी भी मैंने अपने पास ही रख ली। मुझे कुछ अच्छी, इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखती थी। तो अगर तुम्हें जानना चाहते हो कहाँ बेचनी है, देखो तुम एक तो इसे मैशो पे बेच सकते हो, वहाँ पर अकाउंट, सेलर अकाउंट बना लो, अमेजोन पे जाओ, और ये तुम्हारी एक 50 रुपये की जो तुम्हारी नोटबुक आती है उसके अंदर से कट जाएंगी, लगभग 6 कट जाएंगी, 6 निकल जाएंगी ब्लेड से कर करके। अगर तुम बनाने का प्रोसीजर सीखना चाहते हो तो ईजी आर्ट ट्यूटोरियल पर जाओ, और फिर तुम्हें इसके ऊपर आर्ट बनानी होगी। आर्ट जितनी अच्छी होगी प्राइस उतने ज़्यादा होंगे। देखो अगर तुम आर्ट बना रहे हो ऐसी, तो भाई ये 100 से ऊपर जाएगी नहीं, इसकी कीमत 100 तक ही रहेगी, 100 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर तुम आर्ट कोई फनी बनाते हो जो ध्यान अट्रैक्ट करती है, जैसे कि ये है दुनिया का पापा जैक की आर्ट है, तो ये थोड़ा ज़्यादा जो है ज़्यादा में चली जाएगी। अगर तुम आर्ट बनाते हो ऐसी, तो भाई फिर तो तुम इसे इसे तुम फिर 500 प्लस समझो। और अगर तुम ये सोचते हो कि नहीं बिकती या ये होती है, देखो भाई यार एक बात बताओ, मेरे पास फिलहाल सिर्फ इतनी क्यों पड़ी है, बाकी सारी कहाँ गई? जिस बंदे ने मुझसे ये ली थी उसने ये लिटरली सेल की है अपने कॉलेज के सीनियर्स को, और उन्होंने ये 500 रुपीज़ दे के खरीदी है। तुम्हें लगता है कि दुनिया नहीं पे करती? दुनिया पे करती है। एक शख्स ने मुझसे पोर्ट्रेट बनवाई इतनी बड़ी, ठीक है, उस पोर्ट्रेट को 200 रुपये का फ्रेम लगा के 2000 में आगे सेल कर दिया। 2000 में मुझसे पोर्ट्रेट बनवा के कह के कि मैं अपनी जो है गर्लफ्रेंड की फोटो बनवा रहा हूँ, मेरे से बनवा के उसे 2000 में आगे सेल कर दिया किसी को। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने लालच नहीं किया जिंदगी में किसी से। किसी ने रिक्वेस्ट की ना, बिन्नती कहते हैं एक चीज को, किसी ने बिन्नती की ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, साफ सीधी बात है। अब मैंने कहा ठीक है, विनती कर रहे हो तो ले लो यार। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 2-2 हजार में लोगों ने मुझसे आर्ट बनवा के 2-2 हजार में बेची है आगे, लिटरली बेची है, बेची। और कुछ तो ऐसे कहते हैं, कुछ तो मुझे कह रहे हैं कि भाई काम कर ले, आधा आधा कर लेते हैं, तू मैं तेरी आर्ट जो है बिकवा दूंगा और तू कर ले। भयंकर आर्टिस्ट आर्टिस्ट गई तेल लेने, मुझे टाइम नहीं मिलता। कंप्यूटर साइंस का काम करके उठ के आया हूँ, अब वीडियो बना रहा हूँ। सोच रहा हूँ वीडियो की जो कुछ आर्टिस्ट है उन तक पहुंच जाए। तो जिन्हें लगता है कि चीज़ें नहीं बिकती हैं, भाई गंदी गंदी आर्ट बिकती हुई देखी है मैंने, 10-10 रुपए की आर्ट, और 1000-1000 रुपए चार्ज किए हैं बहुत गंदी गंदी आर्ट बनवाने के लोगों ने। जो बंदा मेरे पास आर्ट लेके आया था ना, उसने पहले एक दूसरी आर्टिस्ट से बात कर रखी थी, उसने पोर्ट्रेट बनाई थी, वो भी ब्रशेस का यूज करके, इतनी गंदी पोर्ट्रेट थी वो, और उसकी कीमत भी 2000 थी, जबकि वो थी A2 में थी, वो इतनी बड़ी थी काफ़ी, सॉरी A3 में थी, इतनी बड़ी थी। तो अरे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि फाइल दूसरी तरफ फाइल रखी है। तो 2 तरह की ड्राइंग फाइल होती हैं, एक A4 होती है और एक A3 होती है। A4 जो होती है थोड़ी छोटी होती है, A4 बड़ी होती है। तो A4 A3 की वो थी, और उसके प्राइस पता है कितने लगाते हैं? 2000। और वो पता है इतनी गंदी बना रखी थी, बैकग्राउंड भी था उसके अंदर। मैं जब कोई आर्ट बनाता हूँ ना, मेरे चैनल पे जाना, तो मैं उसके अंदर बैकग्राउंड भी खुद लगाता हूँ। बैकग्राउंड उसकी पसंदीदा, कोई कार है कार छोड़ दी, कपड़े भी बदल देता हूँ। तो पोर्ट्रेट के अंदर मैं कपड़े चेंज कर देता हूँ, फेस हुलिया, हेयर स्टाइल, आई लैशेज, लिप्स, हर चीज बदल देता हूँ। तो वो लोग पहचानते भी नहीं है कि उन्हीं की फोटो है, वो सोचते हैं कि किसी और की फोटो है। बैकग्राउंड बदल देता हूँ, किसी के पीछे कार्ड लगा दी, किसी के साथ एक लड़की लगा दी, किसी के पीछे उसका फेमस जो था, किसी के पीछे कोरियन एक्टर लगा दिया। तो इस तरीके से तुम्हारा भाई जो है चेंज कर सकता है फोटो। किसी के कपड़े चेंज कर दिए, किसी ने सिर्फ फेस की फोटो भेजी, उसकी बॉडी बना दी। तो ये काम आर्टिस्ट कर सकते हैं बड़े आराम से, और ये मैंने किए भी हैं, बट फ्री में किए हैं, कभी पैसे चार्ज नहीं किए हैं। तो मेरी आर्ट पर जा सकते हो, वहाँ 200 प्लस आर्ट्स हैं, तो उन्हें देख के पता लगा सकते हो कि लेवल क्या रहा होगा मेरा। इतना बड़ा लेवल नहीं था यार, आजकल तो बच्चे बच्चे लेवल क्रॉस कर रहे हैं। तो आर्ट कभी कंपेयर मत करना किसी से। बस ये कहना चाहता हूँ कि इसका मुझे एक थंबनेल बनाना पड़ेगा 500 लिखने के बाद, ताकि लोग इसे अट्रैक्ट हों, कैच करें। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई ये आर्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे इस तरीके से डायरीज को पकड़ लेता हूँ, और है ना, मतलब इस तरीके से इन डायरीज को पकड़ लेता हूँ। ये अच्छी लगेगी या ये अच्छी लगेगी? ये सही है, ये सही है, ये ज़्यादा सही है। तो थंबनेल बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 500। तो सही है। हाँ, ऐसे थंबनेल बन जाएगा, ये ऐसे। अगर कोई तुमसे किसी को गिफ्ट देने के लिए बनवा रहा है ना मेरे भाई, तो फिर वो तुमसे बहुत कम चार्ज करेगा इस चीज़ के, सॉरी, तो वो तुमसे मुंह बोले पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है वो। अगर किसी का बर्थडे है, और अगर जल्दी बनानी है तो और ज़्यादा चार्जेस तुम्हारे डिपेंड करेंगे तुम्हारे पोर्टफोलियो पर,
जैसे कि इंस्टाग्राम पे तुमने पोर्टफोलियो बना रखा है तो लोग कितना उस पर जाते हैं, कितना मिलते हैं, और 10-10 हज़ार तक चार्ज करते हैं लोग आर्ट के, 10-10 हज़ार तक। और कुछ लोग तो लाख चार्ज करते हैं जिनकी आर्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। जैसे कि कुछ लोग बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट्स बनाते हैं तो 1-1 लाख तक चार्ज करते हैं, पर बनाने में भी उन्हें 1 महीना 2 महीना लगता है, तो इतना ही बैठ जाता है। ऐसी 6 डायरी बेच दो एक दिन में, 500-500 कितने हो जाएंगे, उसमें से अपना बजट काट लो, 100 का हो जाएगा सामान वामान काट के, तो तुम्हारे लगभग 2400 हो जाएंगे एक दिन के। महीने के कितने हुए? महीने के कितने हुए? अगर मैं इन चीज़ों को बेचना शुरू करूँ अभी भी आराम से बिक जाएंगे, लेकिन अभी मुझे शौक नहीं हो रहा यार। अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है, बैकलॉग के एग्जाम्स चल रहे हैं, और मुझे लगता नहीं है कि मैं इन चीज़ों में टाइम स्पेंड ज़्यादा कर पाऊंगा। तो मज़े मज़े में मैंने बना ली। और दूसरी बात, मैंने अपने लिए बनाई है भाई, मैंने अपने लिए बनाई है, किसी के लिए नहीं बनाई, है ना। मैं लोगों का बहुत भला कर चुका हूँ यार, अब मैं भला नहीं करता हूँ, अब मैं ऑर्डर्स नहीं लेता हूँ, मैंने ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए हैं। जब मैंने ये देखा ना कि लोग मेरी मुझसे आर्ट बना रहे हैं, मतलब बनवा रहे हैं, मेरा बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये बेवकूफ़ है। मेरे सामने एक बंदा स्टोरी लाके खड़ी करता है कि यार मेरे पास बहुत पैसे नहीं है, मेरे पास ये ज़िंदगी है, मेरी ख़राब चल रही है बहुत ज़्यादा, और मेरी गर्लफ्रेंड है। और मैं सोच रहा हूँ पैसे नहीं है पर गर्लफ्रेंड है। वो मुझे गर्लफ्रेंड कह रहा है, भाई मुझे वैलेंटाइंस डे पे गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, मेरे पास ये नहीं है। उनका चलो कोई नहीं यार, ऐसी बात है यार, मैं समझ सकता हूँ तेरी, अब मेरी तो एक्स थी, वो मुझे छोड़ के चली गई, है ना। मैं सोच चलो यार अपनी स्टोरी नहीं हुई तो इसकी स्टोरी पूरी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने स्टोरी पूरी की, उस बंदे ने वो आर्ट जो थी 3,000 रुपए में किसी दूसरे बंदे को सेल कर दी जिसे वैलेंटाइंस डे पे देना था। और मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि वो जो लड़की थी वो अपने ही किसी रिश्तेदारी में से थी। जब मैं उसके घर गया, ऐसे ही जाते आते जाते, तो उसके घर में मेरी आर्ट लगी हुई थी। उस कुत्ते ने मुझे ये भी कहा था, इतनी गंदी स्टोरी बना के, कि ये जो आर्ट है भाई, स्कैमर जगह जगह पे बैठे हैं इंडिया के अंदर, छोटी छोटी जगह पे स्कैमर्स बैठे हैं। मैंने पूछा, अरे यार बहन ये किसने बनाई? कह रही है, ये तो मैंने यार, ये तो मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट की थी मुझे। मेरी वहां पे हिल गए, मैंने कहा फ्रेंड ने गिफ्ट की थी? अब उसने मुझसे ना यही बात की थी, उसने कहा था एक तो इस पे कुछ लिखना मत, एक तो इस पे साइन मत करना, और एक इसे इंस्टाग्राम पे मत डालना। अब मेरे पास कोई प्रूफ है नहीं वहां पे कि मैंने बनाई है नहीं बनाई है, कि फोटोज मैंने क्लिक की नहीं थी, करता नहीं हूँ। उस दिन से मैंने बनानी छोड़ दी आर्ट। अब कोई कितने ही मेरे सामने हाथ पैर जोड़े, मैं नहीं बनाता बिल्कुल भी। मेरे पास अपना काम है, मैंने अपना काम छोड़ के बैंकर 6-7 घंटे बैठ के किसी के लिए आर्ट बनाई। उसके मौत पड़ रही थी, वो कह रहा था मुझे अगले दिन ही चाहिए, और उस बंदे ने उठा के आगे सेल कर दी। उसके बाद से मैंने आर्ट बनानी बंद कर दी थी। मैंने फिर अपने कुछ टीचर्स की आर्ट बनाई है, कुछ अपने एक आधे फ्रेंड है आसपास उनकी, जो फ्रेंड है, जो बंदा खुद, बंदा जो है वो दे रहा है फोटो, बस वो, उसके अलावा किसी की नहीं बनाता। कोई कह रहा है मेरा भैया है, चाची है, दादा है, दादी है, मैंने ये चीजें लेनी ही बंद कर दी। मैंने अपने आर्ट अकाउंट पे लिख दिया था कि भाई मैं ऑर्डर लेता ही नहीं, मैं तो मजे के लिए बनाता था। मेरा मन खराब हो गया उस दिन से। मतलब उससे पहले जो मैंने 50 लोगों की आर्टें बनाई थी, जिनमें मैंने नाम नहीं लिखे, जिनमें मैंने साइन नहीं किए, पॉसिबली हो सकता है कि उन लोगों ने भी यही काम किया हो। दलाल बने हुए हैं बीच में, ये लोग बीच में दलाल बन रहे हैं, दलाल। इन्होंने फ्री की चीज के उन लोगों से पैसे चार्ज किए जो चीज फ्री की थी, और वो भी इमोशनल, उन्हें इमोशनल में लाके, कभी इमोशनली करके उन्हें। भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ सतर्क हो जाओ, फ्री में कभी आर्ट मत बनाना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ चाहे फालतू में आर्ट बना लेना, कभी किसी की फ्री में आर्ट मत बनाना। कोई कितने तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़े, एड़िया रगड़े, मत बनाना। क्यों? इनके हाव भाव बदल जाते हैं। आर्ट बनवाने से पहले अरे भैया प्लीज बना दो, भैया भैया, आर्ट बनाने के बाद इनके हाव भाव बदल जाते हैं। अबे थोड़ा से सही कर दे, अब इसे थोड़ा ये लगा दे इसमें, अब इसे थोड़ा वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे। मैंने एक ना स्टोरी शेयर करता हूँ मैं तुम्हें। मैंने ना एक बार एक बंदे की आर्ट बनाई थी, ठीक है। वो बंदा कोई बच्चा होगा, तो उसने कहा मेरी आर्ट बना दो। मैं कहा ठीक है चलो बना दी। एक बार बना दी, फिर कह रहा है यार ये मेरी बहन की आर्ट है, ये बना दो। तो मैं कहा चलो कोई नहीं बना दूंगा, बहन की आर्ट भी बना दी। अब कह रहा है इसे कहीं लगाना मत। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, नहीं लगाते, ठीक है। फिर कह रहा है मेरे एक दोस्त की भी आर्ट बना दो भेज के। मैंने सीधा ब्लॉक मारा, बहन के टके, पागल समझ रखा है तूने मुझे। एक कुछ बंदों की ना अगर तुम आर्ट बना दो एक बार, तो वो ना चिमड़ हो जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, कतई तुम्हारी गला पकड़ लेते हैं ऐसे। एक लड़की की मैंने आर्ट बनाई, मैंने तुम्हें दिखाया था उसके अंदर, ठीक है। उसने अपनी फोटो भेजी थी, रिक्वेस्ट कर रही थी रो रो के, हाँ जी आर्ट बना। मैं चलो ठीक है यार, बच्ची है क्या फायदा। मैंने बच्ची की आर्ट बना दी। फिर उसने मुझे 2 फोटोज और भेजी, अर्जुन आर्ट्स पर जाकर देखो, पड़ी है वहां पे आज भी। वो फोटो कह रही इन्हें कहीं अपलोड मत करना। चलो ठीक है, नहीं करने का। उसमें एक चुत्तर सा लड़का था जो ऐसे अपने फोन से फोटो खींच रहा था, 2 माँ बाप थे। अब मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, मैंने कहा यार माँ बाप के लिए वीडियो बना रही है, ये इसका भाई होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, लड़की लड़का दोनों की फोटो उठाई और उनके जो माँ बाप थे उनके पीछे लगा दी बैकग्राउंड में। बहुत अच्छा टाइम लगा मुझे बनाने में। माँ की आग में तुम्हें दिखाता भी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा आज, तू देखो। अब तू देख, अब तू देख, ये देखो।
ये देखो, ये उसकी फोटो थी जो मैंने बनाई थी। ठीक है, मैंने कहा कि चलो ठीक है, छोटी मोटी फोटो मैं बना दूंगा। मैंने पेन से बनाई थी वैसे, पेन और स्केच करके। फिर इसने कहा काम करो, बना दो यार प्लीज देखो ऐसा है। तो मैंने कहा ठीक है यार, ये मैं बना देता हूँ। ये इसके मम्मी पापा हैं और ये लड़के की फोटो जो थी ऐसी थी। देख इसकी शक्ल देखो तुम एक बार, इसकी शक्ल सही करने के बाद ऐसी शक्ल है इसकी। अब ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, इसकी शक्ल इसने फोन में छुपा रखी है, मैंने फोन हटा के ऐसे बना दिया। अब मैंने इसे फोटो भेजी, इसने कहा अच्छी है, ओ लेकिन अलग अलग बना दो। इसने मुझे मैसेज किया, भैया अलग अलग बनाओ फोटो, अलग अलग, मम्मी पापा से अलग हटकर बनाओ हम दोनों की। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा भैंस की टांग, तू मुझे ऑर्डर दे रही है? फिर वहां पे दिमाग में लड़की हो लड़का हो, भांग भोचड़ा एक तरफ, तो रैप्टा मार के सीधा करने वाले लोग हैं। कह रही फिर ये बंदी कहती है अलग से बना दो, प्लीज बना दो। मैंने कहा चली जाना से चुपचाप, औरतों को गालियां नहीं देता, इसीलिए शांति से कह रहा हूँ निकल ले। और वहां से मैंने ब्लॉक मारा सीधा नंबर पे। ये देखो तुम, ये बॉयफ्रेंड है इसका। अंकल जी, अंकल आंटी देख लो एक बार आप देख लो, ये आपकी बेटी जो है ना गुलछर्रे उड़ा रही है इस लड़के के साथ। अलग से बना दो गाइस मुझे, इसीलिए फोटो माँ बाप को दिखा नहीं सकती थी, क्यों? बॉयफ्रेंड है। मैंने इसका भाई सोचा, मैंने सोचा छोटी बच्ची है, बहन है, बना देता हूं उसकी ये। और फिर कह रही है दोबारा बना दो। भैंस की टांग, इसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी, इसने मुझे कह दिया दोबारा बना दो। मैं कॉलेज में रंगोली बनाने गया, मेरे कॉलेज वालों में मैं तुम्हें बता दूं, मैं पिछले जो मेरे जितने भी, जब मैंने बीटेक शुरू करी, मैं हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ। और आर्ट देख लो मेरी जाके, और ये लोग नेपोटिज्म करते हैं कॉलेज में, और मुझे आज तक इन लोगों ने एक ट्रॉफी तक नहीं दी, बुलाया भी नहीं प्राइज देते समय। क्यों? पता चल जाएगा, जान चिढ़ते हैं, फूकते हैं इंसान को देख के। मेरी जो आर्ट है ना मेरे भाई, 10% का इस पूरे कॉलेज में किसी में दम नहीं है कि उसे उसके जितना कुछ करे, जितनी मेहनत मैंने पुट की थी अपने आर्ट और पोस्टर बनाने के ऊपर। इन लोगों ने वो पोस्टर वैसे भी नहीं दिखाए, अपने इंस्टाग्राम पे रख लिए वो पोस्टर मेरे से लेके। इतना गंदा कॉलेज है, सब इससे बेकार कॉलेज नहीं देखा मैंने आज तक। कहाँ है प्राइज भाई, कहाँ है ट्रॉफी? अरे थोड़ी इज्जत ही कर देते सर्टिफिकेट देके। कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ भी। आर्ट रख ली, छुट्टी। और पहले मुझे कहते हैं अर्जुन तुम आर्ट बनाओ, तुम आर्ट बनाओ, तुम आर्ट दिखाओ, तुम एक आर्टिस्ट हो। और फिर वो आर्ट इनका ना यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे चले जाओ, एक मेरी आर्ट वहां तक भी नहीं दिखी। मैंने एक रंगोली बनाई कॉलेज में, और रंगोली भी तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मिल जाएगी, जाके देखो इंस्टाग्राम पे, रंगोली बहुत अच्छी बनी है। कंप्यूटर इंजीनियर्स के ऊपर मैंने रंगोली बनाई थी, बहुत अच्छी रंगोली है। इन लोगों ने पता है क्या किया, इन लोगों ने वो रंगोली दिखाई, मेरी फोटो नहीं दिखाई। जिसने रंगोली बनाई उसकी फोटो नहीं आई। इसकी फोटो, डीन की फोटो, डायरेक्टर की फोटो, टीचर की फोटो, इसकी फोटो, उसकी फोटो, बीबीए की फोटो, बीसीए की फोटो। हम कहां पे हैं जो फोटो बना रहे हैं? हम कहां पे हैं? हम कहीं पे भी नहीं थे। तुम लोगों को काम चाहिए, तुम लोगों को कंपटीशन करवाने हैं, तुम लोगों को बीटेक को शामिल करना है, लेकिन बीटेक वालों की फोटो तुम्हें दिखानी नहीं है। जितना ये बीबीए का 3 साल का कोर्स करके बैठे हैं ना, इतना हमने फर्स्ट सेमेस्टर में निपटा दिया अपना। बीबीए बीबीए, अरे इन लोगों ने हद कर रखी है। मैंने फर्स्ट ईयर में मिस्टर फ्रेशर में पार्टिसिपेट किया था। इन लोगों ने चिढ़ने फिकने में मुझे फर्स्ट राउंड में बाहर कर दिया था। मेरी पर्सनैलिटी देख लो, इनके अगले 4 खानदान तक की पर्सनैलिटी भी मिला दो ना, तब भी ये पर्सनैलिटी नहीं हासिल कर सकते। मैंने पहले भी मॉडलिंग में काम किया है। बुरा लगा मुझे, मेरे ईगो हर्ट हो गया। उसके बाद कॉम्पिटिशन, पहले तो विनती करते हैं भाई अर्जुन तुम्हारी आर्ट अच्छी है यार, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लो, तुम पोस्टर मेकिंग में पार्टिसिपेट कर लो। पार्टिसिपेट कर लेता हूं, फिर मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, मैनेजमेंट वाले उठाते हैं ना तुम्हारी फोटो लगाते हैं ना तुम्हारी आर्ट लगाते हैं। और आर्ट देख लो अगर तुम एक बार, इंजीनियर्स डे वाली आर्ट देख लो तुम जाके, मैंने बनाई थी बिल गेट्स की और उनकी जो फेसबुक के मैनेजर हैं मार्क जुकरबर्ग की। वहां पे डायरेक्टर सर आते हैं, बोलते हैं अरे ये तो वो है ना यूट्यूबर। अरे भाई जो उन्हें यूट्यूबर बोल रहे हैं, ये तो वही है ना यूट्यूबर, और वो फोटो लगाई भी नहीं वहां पे। क्या कहूं मैं अगर मेरी काबिलियत को छुपाया जा रहा है ताकि दूसरों को ग्लोरीफाई किया जा सके, इतना भेदभाव। ये बंदी कह रही है, कोई कह रहा है आर्ट बना दो, साइन मत करो, लिखो मत। मैंने तब से मना कर दी, मैंने हाथ जोड़ ली। ना तो मैं बनाता कॉलेज में कोई आर्ट, और ना मैं बनाता इनमें कोई आर्ट। मैंने मेरे कॉलेज में वॉल पेंटिंग बनाई, आज तक वहीं पे ही है, बहुत सुंदर वॉल पेंटिंग है। प्राइज मिला उस पर पहली बार। क्यों प्राइज क्यों मिला? बीटेक के ही बंदे थे तीनों,
3 जो कंपटीशन में थे, 3 ही थे कंपटीशन में, बीटेक के बंदे थे। नहीं बीटेक के नहीं थे, उधर बीबीए वाले थे, 2 इधर बीटेक के थे, एक उधर बीबीए वाले थे, तो उन्होंने प्राइस दिया बीबीए वालों को। आर्ट देख लो बीबीए वालों की जाके। उसके बाद किसे प्राइस आर्ट में से, इसलिए मैंने अपना हाथ थोड़ा पीछे कर लिया। मैंने कहा हिंदुस्तान में आर्ट बनाना बेकार है जी, यहाँ तो इन्हें जो पसंद आ रहा है, जो इनके चाट रहा है, उन्हें ही जाके प्राइज देंगे, बस छुट्टी। उसके बाद कंपटीशन हुआ, इन्होंने कहा पोर्ट्रेट बना के लो। मैंने राधा कृष्ण की कितनी सुंदर पोर्ट्रेट बनाई, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो, औकात नहीं है किसी की पोर्ट्रेट बनाने की, 7 दिन लगे थे बनाने में। इन्होंने क्या किया, मुझे वहां भी नहीं बुलाया जब प्राइज दे रहे थे, उसके सर्टिफिकेट दे रहे थे। और मेरे साइड में एक लड़की थी जिसने सिर्फ एक गोल सा चेहरा बना रखा था, सिर्फ एक लड़की की फेस बना रखी थी, बस वो खत्म हो गया वहां पे। उसे बुलाया, वो उसे मिला वहां पे फर्स्ट प्राइज, और मुझे कुछ नहीं मिला। नेपोटिज्म तो इंडिया में इतना ज्यादा है कि भाई भागते घोड़े की टांग पे डंडा मार के गधे को आगे कर दें कि गधे को जिता दो जी, ये तो घोड़ा है, ये घोड़ा को नहीं जानता मैं, घोड़ा तो काला है, गधा तो सफेद है, तो गधे को जिताओ। मेरी माँ भी सफेद थी, इसलिए गधे को जिताओ, मुझे मेरी माँ दिखती है इस गधे में। ऐसे ऐसे लोग फिरे यहाँ पे। अब मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ये भी ठीक है। अब ऐसे ऐसे ये सब लोग मिलते हैं जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये पड़ी हुई है यहाँ पे, आर्टें पड़ी हुई है भाई। मन ही खत्म हो जाता है यार आर्ट बनाने का, कितना बुरा लगता है। सोचो तो सही, मैंने एक आर्ट बनाई, वहां के जो थे हमारे यहाँ के जो वो थे एचओडी थे, उनकी फोटो बनाई। वो हस्बैंड और वाइफ है, कपल है, वहीं आते हैं। आर्ट बनाई, कॉलेज लेके आया, थोड़ी देर के लिए रख के गया, वापस आया, आर्ट चोरी होगी, उन्हें दे ही नहीं पाया आज तक। मैं मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ी है, मुझे उसे बनाने में मुझे लगभग 5 दिन लगे थे, आर्ट चोरी कर ली कॉलेज में से, मैं दे ही नहीं पाया। बताओ, आज तक मैं उन्हें वो आर्ट कभी दे नहीं पाया। मैंने डीन सर की आर्ट बनाई, ठीक है, डायरेक्टर सर की मैं नहीं बनाता आर्ट, डायरेक्टर सर ने बहुत गलत किया यार मेरे साथ। फिर इंटरनल में मार्क्स काट लिए, 27 23 इस तरीके से मार्क्स दे रखे हैं, सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, फिर मार्क्स भी देते हैं। मैंने वहां से हाथ जोड़ लिया, मैंने किसी की रिक्वेस्ट लेता। एक बंदा मुझे मैसेज करता फोटो बना दो, फोटो बना दी, भेज दी, कुछ नहीं रिप्लाई, कुछ नहीं, रख ली वहां पे। फ्री वालों को ना दुनिया पागल समझती है और पैसे वालों के तलवे चाटती है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम फ्री में किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो तुम्हें पागल समझ लेगा, मतलब बेवकूफ है, फ्री में कर रहा है। अरे बोला बेवकूफ आदमी है, इसका फायदा उठा लो आराम से, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा के तुम्हारी इज्जत लूट ले कोई। ये थोड़ा अजीब हो गया है ना, ये मतलब एक मीम था। अब मुझे बर्बाद मत कर देना यार अला बात की तरह। दिस इज बेसिकली अ मीम ऑन इंस्टाग्राम, राइट, इट्स अ मीम ऑन इंस्टाग्राम। बड़ा बुरा लगा यार मुझे, मतलब मेरी फोटोज पोर्ट्रेट सब कुछ सब एक तरफ कर दिया, बस यार छोड़ो। फिर मैंने कहा बेकार है, मैंने कहा नहीं रहने दो। गधों के बीच में अपनी काबिलियत मत दिखाओ, क्योंकि गधे तुम्हारी काबिलियत में मैच नहीं करेंगे, जलेंगे सिर्फ। किसी को ये मत बताओ कि तुम कितने स्किल्ड हो। 48 लॉज ऑफ पावर में यही बात लिखी है, अपने जो मेडल, अपनी जो स्किल्स है उन्हें ग्लोरीफाई मत करो। लोग फूकते हैं, कुछ नहीं होता, कोई भी दुख हो दुख। कितनी अच्छी आर्ट बना रहा है ये, मैं तो ऐसी आर्ट बना भी नहीं सकता। चलते हैं लोग, इसकी पर्सनैलिटी। कॉलेजेस में पता है क्या होता है, पर्सनैलिटी के ऊपर कभी किसी को मिस्टर फ्रेशर या फेयरवेल नहीं बनाते। फेयरवेल तो बना देंगे, वो जूनियर है, वो स्टूडेंट्स हैं, उनमें शर्म हया है, टीचर्स में नहीं होती शर्म हया। बैठे हैं टीचर्स आराम से, ये अर्जुन मेरी औकात के बाहर है, इसे बाहर कर दो फर्स्ट राउंड में। क्यों बाहर कर दो, औकात नहीं, तुम मेरी मैच कर सकते। तुम्हारे जो पिल्ले हैं ना 3-4, ये मॉडलिंग में मेरे सामने नहीं खड़े हो सकते थे। तो इन लोगों ने उल्टी सीधी चीजें की, इन्होंने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया। जानते हैं कि बीटेक का बच्चा इंटरव्यू बहुत अच्छा करेगा। इन्होंने पता है क्या किया, फर्स्ट राउंड में वॉकिंग करवाई, वॉकिंग में तुम्हारे भाई ने फाड़ दी। फिर इन्होंने कहा डांस करो, और मुझे पता है कहां खड़ा किया, सबसे पीछे, डांस करो। आई एम अ बीटेक इंजीनियर, आई एम अ स्टूडेंट, क्या डांस करूं मैं। मेरे सामने एक 7 फुटा बंदा खड़ा है, उसकी टांग मेरे सर के ऊपर जा रही है, और वो ऐसे नाच रहा है, ऐसे नाच रहा है, और मेरे सर के ऊपर उसकी टांग मेरी फट रही है, अगर मेरे मुंह पे लग गई क्या हो जाएगा। मैंने तो बाल बढ़ा रखे थे मेरे भाई, एरन येगर वाला लुक था मेरा, बियर्ड बना रखी थी, व्हाइट कोट पहन रखा था, और विद फिट। उसके बाद जाके फर्स्ट राउंड में पार हुआ हूं मैं। और जो लड़की थी ना मेरे साथ, जितनी सारी मॉडल्स थी ना भाई, कुछ नहीं थी उसके सामने, बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो तो मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया मेरी एक्स की वजह से, वरना तो मुझसे देख सकते था कि मैंने फोटो बनाई थी, पर फोटो उसने कब मुझसे ली नहीं। बस वीडियो को यहीं खत्म करता है। मैं तो भूल ही गया था मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा था। बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम एक अच्छे आर्टिस्ट हो ना, तो अपने स्किल्स को डेवलप करते रहो, अच्छे आर्टिस्ट बनो, कभी किसी की आर्ट मत बनाओ। मैं एक सीनियर आर्टिस्ट होकर कह रहा हूँ,
कोई भी भिखमंगा तुम्हारे पास आता है ना और बोलता है भाई फ्री में आर्ट बना दे प्लीज यार, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए बना दे, मेरे फलाने के लिए बना दे भैया, प्लीज आर्ट बना दो, ये बना दो, मत बनाना, मत बनाना, कभी मत बनाना, कभी भी मत बनाना। 200 आर्ट बनाई है मैंने, जिसमें से 50 आर्ट ऐसी हैं, 200 ऐसी हैं जो वहाँ पे पड़ी हैं। आज तक मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, मैंने आज तक कभी किसी 1 रुपया चार्ज नहीं किया, 1 रुपया चार्ज नहीं किया, और आज तक किसने मुझे 1 रुपये की इज्जत नहीं दी। मैंने 200 लोगों की आर्ट बनाई, मेरे चैनल पर 58 लोग क्यों हैं, मेरे फॉलोइंग में 58 लोग क्यों हैं, 58 लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं मुझे? एहसान फरामोश बैंड के लंड, एहसान फरामोश, अनफॉलो मार दिया काम करवाते ही, काम करवाया फॉलो किया अनफॉलो। मैंने आर्ट बनानी छोड़ी थी इस वजह से। इसलिए आज तुम्हें भी ये हिदायत दे रहा हूँ एज ए सीनियर आर्टिस्ट, अपनी आर्ट को कभी फ्री मत करना, कभी फ्री मत करना। फ्री के पानी से लोग गांड धोते हैं, समझते हो? यहाँ पानी फ्री है तो लोग गांड धो रहे हैं, बाहर उस पानी से वो गांडे नहीं धोते, वो उस पानी से क्या करते हैं, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर यूज करते हैं वहां पे। जो चीज एक्सेस में है, जो चीज फ्री है, लोग उसका दुरुपयोग ही करेंगे, कभी अच्छा उपयोग नहीं करेंगे। यूट्यूब है, फ्री है, क्या देखते हैं लोग उसके ऊपर? उल्टी सीधी चीजें। अगर यूट्यूब पेड होती फिर सिर्फ उसे अच्छे प्रीमियम लोग ही देखते। अपना पोर्टफोलियो ऐसा बनाओ कि सिर्फ अच्छे लोग ही आए। डीएम में लिख दो कि मैं नहीं लेता जी फ्री में आर्ट, कितना मांग लो तुम मेरे से, मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई तुम्हें कॉलेज में कह रहा है ना भैया आर्ट बना, मैं नहीं, ना 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 ना, मैं नहीं बनाता। फूकोगे तुम लोग भले लोग नहीं हो, तुम लोग फूकने वाले, जलने वाले, कटने वाले, तिल रहे अंदर से। इंजीनियर्स डे पे मार्क जुकरबर्ग, फोटो जाके देख लो यार एक बार मार्क जुकरबर्ग का। उसके बाद मैंने दूसरा फोटो बनाया था जिसके अंदर मैंने एनिमी कैरेक्टर्स लिए थे ऐसा, जो थे इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर इटाची उचिहा, उसके बाद जो था सिविल इंजीनियर एरन येगर, तीसरा था उसके अंदर मेरा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर टॉबी, जो कि उसमें था, जो कि था क्या बोलते हैं उसे, जुजुत्सु केसन का टॉबी, वो था एक। वो था टोक्यो हाउल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो देखो जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तुम पता चलेगा। मेरा सारा मन खराब हो गया था वहां से, आर्ट से, लोगों के लिए आर्ट बनाने से। मैंने जो कुछ भी किया ना इस कॉलेज में, मुझे सिर्फ रिग्रेट फील हुआ कि मैंने इनके लिए क्यों इतना काम किया। बेकार था ना, बनाता रंगोली कर लेते फेस्ट। एक बंदा नहीं आया इनके लिए कुछ काम, इस कॉलेज में कोई कुछ करना नहीं चाहता क्योंकि ये लोग सही से अवार्ड नहीं देते हैं, इसलिए। झाट भर की आर्ट बनाने वालों के पास 50 सर्टिफिकेट हैं, और हमारे जैसे आर्ट बनाने वालों के पास 50 क्या, 5 सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट भी नहीं है। वैसे कुछ है इमेजेस, ट्रॉफी है, पर वो ट्रॉफी मैंने अपनी बहन को दे दी थी, जो मुंह बोली बहन है उसे देती थी। तो मैं लालची इंसान नहीं, लेकिन मुझे बुरा तब लगता है जब तुम किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं देते हो। तो चलते हैं फिर भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, सही खत्म करते हैं। इसका थंबनेल बना चुका हूँ, फिर मिलता हूँ।